जैस्मिन अंदर तक डर से कांप गई। अविनय नीचे झुका और उसने जैस्मिन के होंठ पर किस करते हुए कहा, तुमने मेरे होंठ को काटा था। हम। जैस्मिन ने ये सुनकर हकलाते हुए कहा, वो मुझसे गलती से हो गई थी। आई एम सॉरी मिस्टर कपूर। अविनय ने उसके होंठ पर उंगली फिराते हुए कहा, बट आई लाइक इट। शायद तुम वो पहली लड़की हो जिसे मैंने अपने पूरे होशो हवास में किस किया है। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुनते ही जैस्मिन के मुंह से अचानक निकला ठरकी। जैस्मिन के मुंह से ठरकी वर्ड सुनते ही अविनय के चेहरे पर जो स्माइल थी वो फीकी पड़ गई। ये देख जैस्मिन पीछे हटने लगी। उसके करीब आकर अविनय बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? किसने तुम्हें यहाँ आने की इजाजत दी? क्या मैं पूछ सकता हूँ कि तुम्हारे क्या इरादे हैं? जैस्मिन ने कहा, मिस्टर कपूर मैं आपकी बेटी की केयरटेकर हूँ तो मुझे यहाँ कर देखना था कि उन्हें को कुछ चाहिए कि नहीं, मगर मैंने देखा कि वो इस कमरे में है ही नहीं। वो कहाँ है? अविनय ने कहा, मेरी बेटी मेरे साथ मेरे कमरे में सोती है। क्या तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम है? जैस्मिन ने ये सुनकर थोड़ी देर को सोचा और फिर न मैं हिला दिया। उसे समझ आ गया कि अब उसके लिए उसका काम करना कितना मुश्किल था। तभी उसे याद आया कि वो किस पोजीशन में थी, तो जल्दी वो उस बिस्तर से उठी और उसने कहा, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। तभी अविनय ने कहा, रुको। अविनय के कहने पर भी जैस्मिन नहीं रुकी तो अविनय ने सख्त लहजे में कहा, मैंने कहा रुको। अविनय ने सख्त लहजे को सुनकर जैस्मिन के कदम ठहर गए तो अविनय ने अपनी बात कही, कल मुझे ईश्वरी के साथ एक पार्टी में जाना है, इसके लिए तुम्हें भी ईश्वरी के साथ चलना होगा। ईश्वरी ने हाँ में सिर हिलाया। उसे लगा कि पार्टी में जब अविनय बिजी रहेगा तो वो ईश्वरी को वॉशरूम ले जाने के बहाने उससे पूछ लेंगे कि आखिर उसकी क्या सच्चाई थी। कल आपको पार्टी में पहनकर जाने के लिए एक ड्रेस भिजवा दी जाएगी। मुझे उम्मीद है कि आप उसे पहनकर तैयार हो जाएंगी। जैस्मिन ने अविनय की इस बात को सुनकर हाँ में सिर हिलाया और फिर वो उस कमरे से निकल गई। जैस्मिन के जाने के बाद अविनय ने उस कमरे का दरवाजा लगाया और फिर वो बिस्तर के पास की दीवार के पास गया और उसने वहां अपना हाथ लगाया। थोड़ी ही देर में वो दीवार एक दरवाजे की तरह खुल गई और अविनय एक खुफिया कमरे में आ गया। उस कमरे के अंदर एक बड़े से बिस्तर पर ईश्वरी सोई हुई थी। अपनी बेटी को देखकर अविनय के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और उसने प्यार से ईश्वरी के माथे को चूम लिया और खुद से कहा, डैडी तुम्हें दुनिया के हर मुसीबत से प्रोटेक्ट करते रहेंगे। जो कोई भी आपको एक उंगली में लगाने की कोशिश करेगा उसे अविनय कपूर की नफरत से की आग में जलकर मरना होगा। अगली सुबह जैस्मिन के रूम में जेनी आंटी एक ड्रेस लेकर आई और उस ड्रेस को पहनने में जैस्मिन की मदद की। और जब आखिर में जैस्मिन अविनय कपूर के भेजे हुए स्कार्पन हील्स को पहनकर तैयार हुई तो उसके चेहरे पर दर्द की लकीरें साफ देखी जा सकती थी। मगर फिर भी जैस्मिन अपने दर्द की परवाह ना करते हुए अपने रूम से बाहर निकली और कपूर विला के बाहर आ खड़ी हुई। तभी उसने नजरें घुमा कर देखा तो विला के अंदर से अविनय एक ब्लैक सूट पहने ईश्वरी का हाथ पकड़े हुए चलकर आ रहा था। ईश्वरी ने एक वाइट कलर की फ्रॉक पहनी हुई थी। उसके बालों की अभी भी 2 चोटियां बनी हुई थी और उन चोटियों में वो बहुत ही प्यारी लग रही थी। साथ ही उसके बालों में डायमंड की हेयर क्लिप्स लगी हुई थी। साथ ही ईश्वरी ने अपनी आंखों पर चश्मा लगाया हुआ था। ईश्वरी की ड्रेस की डिजाइन और कलर सब जैस्मिन की ड्रेस से मिलता जुलता था। जैस्मिन को नहीं पता था मगर ये ड्रेस एक सीक्रेट डिजाइनर की सबसे नायाब डिजाइन थी जिसके बारे में अविनय और ईश्वरी के अलावा किसी को नहीं पता था। उस सीक्रेट डिजाइनर से अपने लिए कपड़े कस्टमाइज कराने के लिए बड़े बड़े घरों की औरतें लाखों पैसे खर्च करने के लिए तैयार होती थी, मगर वह डिजाइनर उस डिजाइन में आज तक सिर्फ 3 ही डिजाइन्स बनाए थे, वो भी माँ और उनके 2 जुड़वा बेटों के लिए। और आज अविनय ने उसी सीक्रेट ड्रेस डिजाइनर से ईश्वरी और जैस्मिन के लिए ये कपड़े मंगाए थे जो कि जैस्मिन पर फिट भी आ रहे थे। ये देखकर अविनय मन ही मन मुस्कुरा रहा था। वहीं जैस्मिन की नज़र ईश्वरी से हट ही नहीं रही थी। जैस्मिन को ये देखकर काफी आश्चर्य हुआ था कि उन दोनों की ड्रेस एक जैसी थी, सेम कलर सेम डिजाइन। और वहीं अविनय ने अपने ब्लैक सूट के अंदर जो शर्ट पहनी हुई थी वो भी वाइट थी। तीनों जब पास आकर खड़े हुए तो नौकर उन्हें देखकर एक परफेक्ट परिवार कहने से खुद को नहीं रोक पाए। वहीं जब जैस्मिन ने ईश्वरी के डेविल डैड को देखा तो उसने अपनी नजरें उससे फेर ली। तभी ईश्वरी ने जैस्मिन के पैर को पकड़कर अपनी आंखों से चश्मा हटाकर अपनी नीली आंखों का जादू जैस्मिन पर बिखेरते हुए कहा, प्यारी दीदी ईशु आपको कैसी लग रही है? जैस्मिन ने कहा, ईशु इस ड्रेस में दुनिया की सबसे प्यारी डॉल लग रही है। उद्धरण चिन्ह। ईश्वरी ने कहा, तो मुझे गोदी में लीजिए ना प्यारी दीदी। जैस्मिन ने उसे मुस्कुराते हुए गोद में लिया तो ईश्वरी ने अपने डैड को देखते हुए कहा, प्यारी दीदी आपको डैडी कैसे लग रहे हैं? जैस्मिन ने 6-2 के मुस्कुलर अविनय पर एक नज़र डालकर मॉक करते हुए कहा, राक्षस हमेशा राक्षस ही लगता है, गले में टाई पहनने से वो कोई जेंटलमैन नहीं बन जाता है।
अविनय ने ये सुनकर घूरकर जैस्मिन को देखा और अपनी गहरी आवाज में कहा, लगता है मेरी केयरटेकर को कुछ ज्यादा ही सैलरी मिल रही है, क्या आप उसे कम करना चाहेंगी? जैस्मिन ने कहा, मिस्टर कपूर फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मैं आप जैसे किसी सबकी आदमी की केयरटेकर हूँ। मैं ईशू की केयरटेकर हूँ, और हाँ, आपकी केयरटेकर होने से अच्छा मैं पहाड़ से कूदना पसंद करूंगी। इतना कहकर जैस्मिन खुद में बड़बड़ाने लगी, पता नहीं यह आदमी इतनी प्यारी बच्ची पिता कैसे बन गया। उद्धरण चिन्ह। जैस्मिन की आवाज काफी तेज थी, इसलिए अविनय ने उसकी बात सुन ली थी, जिस वजह से वो अब जवाबी हमला करते हुए कहा, हाँ तो मैंने अपने स्पर्म्स का यूज करके ईश्वरी को उसकी माँ के पेट तक पहुंचाया था, तो इस वजह से मैं तुम्हारी इस प्यारी ईश्वरी का पिता बना। मिस जैस्मिन, क्या आपको ये प्रोसीजर नहीं पता तो मैं आपको अकेले में ये सब डिटेल्स में समझा सकता हूँ। अविनय की बात सुनकर जैस्मिन ने ईश्वरी के कानों पर हाथ रखा और कहा, आपने बैड डैडी की बातें तो नहीं सुनी? ईश्वरी ने ये सुनकर ना में गर्दन हिला दी, तो जैस्मिन ने एक राहत की सांस ली। ये देखकर अविनय बोला, तुम मेरी बेटी को अपने पिता के खिलाफ भड़काना चाहती हो, सोचना भी मत, और हाँ, कुछ भी करने से पहले भूलना मत कि तुम एक ऐसी माँ हो जो अपने बच्चे तक को खो बैठी है। तुम्हारे जितनी इररिस्पॉन्सिबल माँ शायद ही कोई होगी। ये बात सुनकर जैस्मिन ने गुस्से में अपनी मुट्ठियां भींच। तभी ईश्वरी ने चिल्लाते हुए कहा, डैडी, अगर अब आपने कुछ भी आगे कहा तो मैं आपकी एंगेजमेंट पार्टी में बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी। क्या वाकई अविनय कपूर किसी से एंगेजमेंट करने जा रहा है, और क्या जवाब देगी जैस्मीन अविनय की इन बातों का?